हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने धोती सलवार बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसे एक किनारे से पकड़ते हुए हमें कुछ इस तरह से दूसरी साइड मिला देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो चुका है और इसके ऊपर का जो ये बचा है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हमें निकाल देना है। तो अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा हिप है उसे आपको 3 से डिवाइड कर देना है और फिर इसमें 1 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 13 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और ऊपर मैं पहले 1.5 इंच के लिए 1.5 इंच पर बेल्ट का निकाल दूंगी और उसके बाद यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा देना है। और फिर यहाँ पर चौड़ाई में 1.5 इंच पर निशान लगा के हमें यहाँ पर आसन का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा आसन का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम नीचे मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने जो ये कपड़ा फोल्ड किया है उसे आपको किस तरह से लेना है, जैसे कि हमारा जो भी नाप है उससे आपको 5-6 इंच ज़्यादा लेके ही इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारे सलवार की लेंथ है 38 इंच और 38 इंच पर निशान लगा के मैंने इसे कुछ इस तरह से नीचे से मोड़ दिया है। जो भी हमारा नीचे का कॉर्नर होता है उसे पकड़ के हमने जो निशान लगाया है वहाँ पर आपको मिला देना है। तो अब हम यहाँ पर जो मार्किंग की है इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर इस साइड में भी थोड़ा सा कट लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर नीचे हमें इस तरह से जो लाइन ड्रॉ की वहाँ पर तिरछा कट करना है, जिससे हमारी जो मोहरी बनती है वो एकदम सीधी बनती है। ये 12 इंच के करीब बन रही है, इतना हमें इनफ है। तो यहाँ पर कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मोहरी है, ये 2 आसन वाले पार्ट है और यहाँ ऊपर पूरे में हमारे प्लीट्स लगेंगी। तो प्लीट्स को कुछ इस तरह से लगाना है। एक आसन साइड से स्टार्ट करते हुए मैं इस तरह प्लीट्स देनी है और फिर दूसरी साइड उसे आमने सामने कर लेना है। तो ये ऐसा शेप बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्लीट्स लेके दिखाती हूँ। तो एक साइड से पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लीट्स कितनी डालनी है उसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हिप की गोलाई है 38 इंच, तो उसमें हमें 10 इंच प्लस करना है और 48 इंच आ जाएगा। तो हमें दोनों साइड में उतनी प्लेट्स चाहिए, तो इसका घेर हम 48 इंच का रखेंगे। तो पहले इस तरह से अपनी साइड को प्लेट्स को बनाते हुए हमें प्लेट्स ले लेनी है। तो यहाँ पर सलवार के एक पार्ट जो हमने बनाया था उसमें हमारी 24 इंच तक के प्लीट्स बनेगी। तो उसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 12-12 इंच की हमें कुछ इस तरह से प्लीट्स बनानी है। देखिए हमने मिडल में जो कट लगाया था वहाँ तक हमें 12 इंच तक प्लीट्स आनी चाहिए। तो इस तरह से रखना है और फिर यहाँ से हमें इन प्लीट्स की साइड को इस तरह से बदल देना है, यानी कि आमने सामने कर देना है, जिससे ये जो धोती का परफेक्ट शेप आता है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से इस साइड भी हमें 12 इंच तक प्लीट्स बनानी है। तो हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी 24 इंच।
तो यहाँ पर सलवार का जो एक पार्ट था उसे मैंने तैयार कर लिया है। तो इसके आप टोटल चौड़ाई देख सकते हैं 24 इंच पूरी आ रही है। तो अब हम ऐसे दूसरा पार्ट तैयार करेंगे और फिर इसे एक साइड से आसन से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले एक साइड से ही आसन को जॉइंट करना है, फिर इलास्टिक बेल्ट लगाने के बाद हम दूसरी साइड से इसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से आसन को जॉइंट नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने ये बेल्ट काट ली है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और पहले मैंने इसे आधा इंच फोल्ड कर दिया है। तो अब इसे सीधी साइड पर रखते हुए पहले इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा इलास्टिक लगाने के लिए बेल्ट तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार जॉइंट करने के बाद इसे हम कुछ इस तरह से अंदर की साइड 1.5 इंच जितना फोल्ड कर देंगे। ये बेल्ट हमारा 1.5 इंच जितना चौड़ा रहना चाहिए। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और नीचे आपको देखते जाना है कि कहीं पर कपड़ा रह ना जाए और परफेक्ट सिलाई हो। तो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक पास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कमर का नाप है उससे आपको 5 इंच कम इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पर मेरे 34 इंच का कमर है तो मैंने यहाँ पर 29 इंच का इलास्टिक लिया है। तो अब इसे एक साइड से इसमें पास करेंगे और दूसरी साइड से इसे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए इवन कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो दूसरी वाली साइड थी वहाँ पर इलास्टिक पर सिलाई लगा दी थी ताकि वो खिसक ना जाए, इसके लिए। अब इसे खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये हमारा इलास्टिक बेल्ट भी तैयार हो चुका है। इसमें हमने नेफा नहीं लगाया है, बिना नेफे का ये सलवार हमने रेडी किया है। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ऊपर नेफा लगा सकते हैं, जिससे हमें लंबाई में कपड़ा थोड़ा कम हो तो चलेगा। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड से भी आसन को जॉइंट कर लिया है और अब हम मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोहरी को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा करने से आपकी सलवार ऊंची हो जाएगी तो आप दूसरा कपड़ा लेके भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम मोहरी को कुछ इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ये बहुत आसान तरीके से सलवार तैयार हो जाएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।